हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर डिफरेंशिएशन के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये सेशन, ये जो टॉपिक है वो आइडियली पुणे यूनिवर्सिटी का जो एम3 का सिलेबस है उसमें ईएनटीसी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, इन सारी ब्रांचेस को है। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस अगर करनी है तो आई एम श्योर आपने ऑलरेडी ऐप पे जाके कोर्स लिया होगा और आपने अब तक वेक्टर डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक्स और उसकी स्ट्रेटेजी देखी होगी कि किस तरीके से इसके ऊपर एग्जांपल्स आते हैं। और लेटेस्ट सारे यूनिवर्सिटी आज थियरी एग्जांपल्स तो मैंने ऑलरेडी वहां पे दिए हुए। आज हम लोग देखने वाले एमसीक्यूज। भाई साहब, ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आने के चांसेस क्यों होते हैं मैं रीजन बताता हूं। रीजन नंबर 1, इसमें आपको वेक्टर आइडेंटिटी नामक एक टॉपिक मिलता है जिसके खुद के 22 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूलेज है? 22। तो आप बस इमेजिन कीजिए, अगर एक एक फॉर्मूला भी पूछने के लिए वो लोग शुरुआत करें तो 22 फॉर्मूला के 22 एमसीक्यू वैसे भी रेडी होते हैं। एग्जांपल वाइज और 22 के 22 हो सकते हैं। यानी कि देखो इतना सारा स्कोप है यहाँ पे सवाल पूछने का। और वेक्टर्स तो भाई वैसे भी बेसिक्स हमें आने चाहिए, इसलिए इसके ऊपर एग्जाम के सारे अब तक के आए हुए पुणे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में लेने जा रहा हूं। पेन पेपर आपके सामने रखिएगा। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। सबसे पहले तो मुझे बताइए, दो वेक्टर्स अगर आपके पास है तो कोई भी दो वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर आता है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मोस्टली जब एंगल फाइंड करने होते हैं ना, तब आप ये डॉट प्रोडक्ट वाला सीन यूज करते हो। और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। नाउ यू नो दैट ए बी साइन थीटा एन कैप में यहाँ पे डायरेक्शन आती है, यानी कि जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है और वहां पे आपका डायरेक्शन जरूर आता है। देखिए सवाल क्या पूछा है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार इज डिफाइंड एज। आपको तो पता ही है अभी फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका क्लियर कट आंसर रहेगा। एक हाथ मार्क के लिए ऐसे एमसीक्यू तो आ ही सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट, वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, ऐसे कुछ हमें पूछा हुआ है तो मुझे बताओ यहां पे क्या दिया आपको? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है तो यहां पे जो आपको प्लेयर्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब है अगर स्पष्ट शब्दों में बोला गया तो डिनोमिनेटर में जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको इकट्ठा करो, पहले वाले को आई चिपकाओ, दूसरे को जे और तीसरे को के, तो आपको एक ए बार नामक चीज मिलती है। आप यहां पे देख सकते हो नीचे कौन है, 2, 1 और 5। तो 2 को लगाया आई कैप, 1 को लगाया जे कैप और 5 को लगाया के कैप, और हम लोग यहाँ पे ए बार लेके आ चुके। पूछा क्या है अब हमें? ये वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर पूछा हुआ है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालता है आपको पता ही है, ए कैप इज नथिंग बट कैप यूज किया जाता है यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए। भाई साहब ये जो वेक्टर है, वेक्टर अपॉन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आई एम श्योर आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आता है। अंडर रूट ऑफ नंबर का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पे रूट 30 दिखाई देता है। रूट 30 मतलब वैसे भी आपका पहला ऑप्शन चला गया, और जब 215 कर रहे हो तो दूसरा चला गया, और 215 की वजह से तीसरा भी चला गया। तो 215 यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन डी इज नथिंग बट आपका फाइनल आंसर। आई एम श्योर आपको ये थीम समझ में आई है। बाय द वे, इन्हें डायरेक्शन रेशोज कहा जाता है, किसी को बताइएगा मत। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई साहब। नंबर 3, इफ आर बार इज इक्वल टू, हमें कुछ दिया हुआ है जो कि आपको पता है हीरो होता है स्टैंडर्ड आर बार का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या। हमें पूछा क्या है? डेल डॉट आर बार। डेल डॉट आर बार का डायरेक्ट आंसर है भाई साहब आपका 3। अब बाय एनी चांस अगर आपने मेरे नोट्स से पढ़ाई करी है, मेरे कोर्स से पढ़ाई करी है, तो मैंने इन सबको नंबर्स दिए रटने के लिए। तो अगर आप देखोगे डेल डॉट आर बार इज इक्वल टू 3 इज योर फॉर्मूला नंबर 13। अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो, नहीं किया तो भाई डेल डॉट आर बार इज इक्वल टू 3 इज स्टैंडर्ड वेक्टर आइडेंटिटी का फॉर्मूला। बॉक्स करें, नहीं पता है तो लिख लो, लगेगा। वैसे भी बहुत बार यूज होता है। तो डेल डॉट आर बार की जगह पे मैंने क्या लिख दिया दोस्त? 3। नेक्स्ट, इफ आर बार इज इक्वल टू, सेम चीज पूछिए लेकिन अब सिर्फ डेलार पूछा है। देयर इज अ डिफरेंस। सिर्फ डेलार अगर हमें पूछा है तो देखो भाई, उसके लिए सबसे पहले तो डेलार का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है। मैंने मेरे कोर्स के फॉर्मूला लिस्ट में इसको नंबर 5 नाम दिया हुआ है, आप चाहिए तो इसको रट सकते हो। डेलार इज इक्वल टू ऑलवेज आर बार बाय आर होता है। तो अगर आप चेक करोगे तो हमें वही पूछा है। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। भाई ये नोट करके रखो। इसके बाद द वैल्यू ऑफ डेल ऑफ क्या पूछा है? ई रेस टू आर। देख रहे हो,
डेल ऑफ ई रेस टू आर अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें कुछ यहाँ पे आंसर्स दिए, तो मैं बताता हूँ यूजुअली इसके लिए आपको मेरे कोर्स के हिसाब से नंबर 6 का फॉर्मूला, नहीं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वेक्टर आइडेंटिटीज का, डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, देखो डेल क्या करता है, डेरिवेटिव करता है, देखो एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ आर, और उसके बाद यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से आर बार बाय आर चिपकेगा। कौन से रूल के हिसाब से? चेन रूल जो डेरिवेटिव में आप यूज करते हो, इसका मतलब है जो भी डेरिवेटिव आएगा सिंपल भाषा में वो लिखो और चिपकाओ, किसको? आर बार बाय आर को। किसी की मत सुनो, आप खुद बताओ। डेल ऑफ ई रेस टू आर मुझे करना है, तो कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा ई रेस टू आर का डेरिवेटिव खुद ई रेस टू आर होता है, और सर ने बोला है चिपकाओ, तो आर बार बाय आर को चिपका दिया, सो ई रेस टू आर इंटू आर बार बाय आर इज नथिंग बट आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। आया समझ में? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वेयर आर। अब आप मेरे फॉर्मूला की लिस्ट में देखोगे नंबर 20 का फॉर्मूला है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, मतलब डेल का स्क्वायर एफ ऑफ आर है, तो इसका आंसर आता है एफ ऑफ आर का पहले तो 2 बार डेरिवेटिव लो, फिर यहाँ पे सिंगल टाइम डेरिवेटिव लो, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म चिपकानी पड़ेगी कोएफिशिएंट करके 2/r नामक। अब इस थीम को अगर मैं मद्देनजर देखूं और हमें जो दिया है वो मद्देनजर देखूं, तो आप प्लीज मुझे कंपेयर करके बताइएगा कि ये है डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर और ये पूछा है हमें डेल स्क्वायर ऑफ आर। कंपेयर करोगे तो डेल स्क्वायर को डेल स्क्वायर मैच हो रहा है, एफ ऑफ आर का वैल्यू कितना है? आर। तो एफ ऑफ आर का वैल्यू अगर आर है तो बताइए हमें सिंगल और डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो ये एफ ऑफ आर है, तो एफ डैश ऑफ आर जो आएगा वो आएगा आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर इज 1। 1 का एक और बार डेरिवेटिव करोगे यानी कि डबल डेरिवेटिव, कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब है नाउ वी आर रेडी विद डबल एंड सिंगल डेरिवेटिव, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप करी और साथ में 2/r तो लिखा ही हुआ है। सिंप्लीफाई किया, आई गॉट माई आंसर हैज टू बी 2/r। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट, विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन बी, जो यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। भाई 2 मार्क का समय, अच्छे से इसको हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सम, फाई हैज बिन गिवन और डेल्फाई एट 1 2 3 हमें पूछा हुआ है। आप मुझे बताइए ये जो डेल्फाई नामक बंदा है, किसी को मत बताइए, इसकी जब वैल्यू ऐसे इनडायरेक्टली ग्रेडियंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट। चलिए, डीडी नामक एक कॉन्सेप्ट है आपके इस टॉपिक में, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो कंपलसरी है सारे ब्रांचेस के लिए, तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट जो निकाला जाता है उसका नाम ही है डेल्फाई। इसका मतलब है कि अगर ये फाई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, शायद से कितना दिया है यहाँ पे, 2z स्क्वायर होना चाहिए था ना, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2z स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर ये दिया हुआ है तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर का अगर हम लोग डेरिवेटिव ले, डेल्फाई करे, डेल्फाई का मतलब क्या होता है? देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है, फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लो, आई कैप चिपकाओ, फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लो, जे कैप चिपकाओ। यहाँ पे पूरी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहां जहां पे एक्स दिखता है ले लो डेरिवेटिव पहला, तो x एक ही जगह पे तो उसका डेरिवेटिव आया 2x, y भी एक ही जगह पे -2y, z भी एक ही जगह पे तो -4z, और हर एक को i कैप j कैप k कैप टर्म लग चुकी है। जैसे ये टर्म लगी है तो हमें इस डेल्फाई को फाइंड आउट करना है एट अ पॉइंट जो दिया है 1 2 3। पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ही डाला, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3, वी गॉट आवर आंसर। और ये आई थिंक आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? थ्रू आउट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सम जाते हैं। चलो, समय ज्यादा हमें है नहीं और वेस्ट करना भी नहीं है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड पूछा हुआ है। अब डाइवर्जेंस का मतलब होता है नेट आउटफ्लो, और इस डाइवर्जेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेल डॉट एफ बार। आई रिपीट, क्या है फॉर्मूला? डेल डॉट एफ बार। क्या करता है? ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये पहले वाले को पकड़ता है, F1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करता है, नो आई कैप जे कैप के कैप। F2 को पकड़ता है विद रिस्पेक्ट टू y और F3 को पकड़ता है विद रिस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव निकलता है। बताइए, आपको एक बार दिया है तो ये F1 हो गया, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 6x, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 6y, विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव करोगे तो z का डेरिवेटिव 1 बचा कौन? 2x। तो ये टर्म आपकी आई। अब ये किसी एक पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी। अगर आपको 111 पॉइंट दिया है तो 6 + 6 + 2 यानी कि आपका आंसर यहाँ पे 14 आना चाहिए, विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन डेल क्रॉस, डेल डॉट, डेल फाई। ये बहुत जरूरी है, एक को ग्रेडियंट, एक को कर्ल और एक को डाइवर्जेंस बोला जाता है। तो ये चीजें बहुत अच्छे से मैंने ऑलरेडी बताई है, सिखाई है। आप चाहिए तो ये यूट्यूब वीडियो भी है इसका कि जहां पे मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है मेरे भाई। अब नंबर 9, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर फील्ड एफ बार इज इक्वल टू दिस इज, क्या वर्ड यूज किया है? सोलेनोइडल। अब मुझे बताइए, कोई भी फील्ड, दो चीजें होती है, एक होता है सोलेनोइडल और दूसरा होता है रोटेशनल। कोई भी चीज सोलेनोइडल जब होती है, कोई भी फील्ड जब सोलेनोइडल होता है तब उसका डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है, उसका डेल डॉट एफ बार हमेशा 0 होता है। और कोई भी चीज जब इरोटेशनल होती है तो उसका कर्ल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट विथ डेल हमेशा 0 होता है, यानी कि
अभी फिलहाल सोलेनोइडल है तो डेल डॉट एफ बार क्या आना चाहिए 0। तो मैंने चुपचाप क्या करा, मेरे पास यहां पे अगर आप देखोगे तो मुझे डेल डॉट एफ बार का आंसर कितना चाहिए, 0 चाहिए। मुझे बताइए, आपके पास ये एफ बार है ना, ये F1 है, इसका मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव बताइए, सिर्फ 2 आएगा बिकॉज यहाँ पे एक्स है नहीं। इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव बताइए, सिर्फ 4 आएगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव बताओगे तो -6 लैम्डा आएगा। देख रहे हो, तो देखो आपका सारा का सारा एलिमेंट जो होता है डेल डॉट एफ बार जब आप फाइंड आउट करते हो तो आपको ये सब कुछ क्या करना पड़ता है भाई साहब, डाबा F1 बाय डाबा एक्स लिखा है ना यार प्रीवियसली, आपको चाहिए तो लिख देता हूं, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो डेल डॉट एफ बार which is equal to dabba f1 by dabba x plus dabba f2 by dabba y प्लस डाबा f3 बाय डाबा z। इस सारे बंदों का आंसर कितना आना चाहिए, 0। अब ये सब कुछ सिंप्लीफाई किया एंड सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा की वैल्यू जो निकालनी थी वो अपन ने निकाली, लैम्डा इज इक्वल टू 1। सिमिलर नोट पे एक और सम है, बस यहाँ पे m यूज किया गया है, एग्जैक्ट सेम थीम पे सम है। आपको डेरिवेटिव निकालने, इंडिविजुअली ऐड करने और उसके बाद m की एक वैल्यू निकलती है, जो भी आएगी वो आपकी फाइनल आंसर आएगी। आई एम श्योर 10 नंबर के सम को आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट सम, इफ अ वेक्टर फील्ड एफ बार इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, देन कर्ल ऑफ एफ बार एट 1,1,2 कर्ल फाइंड आउट करना है दोस्त। तो कर्ल किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, तो कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और जो कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकाला जाता है आई कैप जे कैप के कैप डाबा बाय डाबा एक्स डाबा बाय डाबा वाई डाबा बाय डाबा जेड F1 F2 F3। अब बताओ, कुछ करा ही नहीं है, एफ बार दिया हुआ है, डेल क्रॉस एफ बार का सेटअप लगा लिया, और मुझे पता है आपको डिटर्मिनेंट आता है 3/3 का, नहीं तो प्रैक्टिस कर लो। आई को पकड़ो, रो कॉलम छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जे को नेगेटिव साइन दो और रो कॉलम छोड़ो और आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, के को छोड़ो, उसकी रो उसका कॉलम छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करो। तो ये सब कुछ करने के बाद मुझे एक वेक्टर यहां पे दिखाई देता है दोस्त, एंड दैट वेक्टर इज नथिंग बट 3i कैप प्लस 0j कैप plus 1 k cap that clearly matches with our this answer option comes out to be C only। Are you guys getting my point? सर मुझे डिटर्मिनेंट ही नहीं आता, मार्क्स चले जाएंगे भाई। सर मुझे वो क्रॉस प्रोडक्ट लिखना ही नहीं आता है, मार्क्स चले जाएंगे, बिकॉज आगे भी देखोगे तो आपको कुछ और सम्स दिखाई देते हैं जहां पे हम लोगों को किसी भी तरीके से कर्ल फाइंड करना होता है। देखो एक और सम जहां पे सेम तरीका यूज किया, उन्होंने कर्ल ही पूछा है लेकिन एक पॉइंट दिया स्पेसिफिकली, सेम प्रोसेस, सेम आपका डिटर्मिनेंट और सेम वैल्यूज निकालने के बाद हम लोग x की जगह पे 0, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और जो आएगा वो अपना यहाँ पे फाइनल आंसर हम लोग दिखा रहे हैं। आर यू गाइस नाउ गेटिंग माय पॉइंट? यार सच में समझ में आ रहा है, इतना भी डिफिकल्ट है नहीं यार, ये सारा सब कुछ जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक बहुत अजीब सी चीज है जो कि आपका मैंने कोर्स में सिखाया तब मैं इसको फॉर्मूला नंबर 22 बोलता था। अगर आपको नहीं है तो आप ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0। मैं दिखाता हूं, कर्ल का मतलब होता है डेल के साथ क्रॉस, और ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल फाई। डेल क्रॉस डेल फाई इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0। अब बताइए, खुद फाई दिया हुआ है, कैसे उल्लू बनाया देखो। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई पूछते हैं, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का आंसर आपको मुझे दोनों को पता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी दुनिया का फाई हो, आपका कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई का आंसर हमेशा कितना आना चाहिए दोस्त। ये रूल है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नोट करके लो ताकि आपको चीजें समझ में आए भाई साहब। वेक्टर डिफरेंशिएशन की बेसिक कॉन्सेप्ट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बेसिक कॉन्सेप्ट, इरोटेशनल की बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब कुछ आने के बाद ही आपको ये एमसीक्यूज आसान लग सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना यूनिवर्सिटी आस्ट है, सब कुछ मैंने नोट डाउन करके दे दिया है। आई एम श्योर आपको अच्छे से अब समझ में आ चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।